हेलो लोइट वी गेट्स गुटेन एंड आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं किसी से कोई इन्फॉर्मेशन कैसे मांगी जाती है। ठीक है, फाइन। सो informationen erfragen, erfragen is like to inquire, to request, so request information। ठीक है, फाइन। अभी जैसे हम किसी से कोई जानकारी मांगना चाह रहे हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, वी हैव क्वेश्चंस, वी पुट क्वेश्चंस बिफोर समबडी। अभी क्वेश्चन क्या है, दो प्रकार के होते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याना इनफ्रागा और बेफ्रागा। याना इनफ्रागा में क्या होता है, जैसे उसमें आपको जस्ट एक कंफर्मेशन चाहिए, जैसे आर यू कमिंग, कॉम्स टू होइट एबेंट या उडर नाइन। बट बेफ्रागा में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। सो यही दोनों क्वेश्चंस यूज होते हैं व्हेनेवर वी वांट सम इंफॉर्मेशन। फाइन, राइट। तो शुरू करते हैं, जैसे कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं। Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? What is Bahnhof? Bahnhof is railway station. So Entschuldigung is excuse me, Entschuldigung या Entschuldigen Sie bitte, ठीक है। But Entschuldigung Sie ऐसे नहीं लगाना है, right? Fine. Entschuldigung is a noun, so that alone takes care of the meaning, that phrase, its complete phrase. So wo ist der Bahnhof? Where is the railway station? Fine. Where is the train station? So this is how we ask for information. We come zum Bahnhof. How do I get to the railway station? Fine. So there are direct questions, basic direct questions. अभी इसमें क्या है, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हम कोई और सेंटेंस उसमें जोड़ देते हैं। वी इज दिस वेदर इन डॉइचलैंड, हाउ इज द वेदर इन जर्मनी। सपोज आप कहीं घूम रहे हैं, किसी से कोई मिल गया, सो यू कैन आस्क वी इज दिस वेदर इन डॉइचलैंड, राइट। सो दैट इज अगेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन। वी फील कॉस्टेड दिस हेम्ड, हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, दिस हेम्ड इज शर्ट। Warum lernen Sie Deutsch? It's a basic question. Fine. So darf ich Sie um eine Auskunft bitten? What is Auskunft? Auskunft is information. So bitten means again to ask, to request. So darf ich Sie um eine Auskunft bitten? और इस केस में हमेशा लगता है preposition, right? So may I ask you some information? That is the sense. Darf ich Sie um eine Auskunft bitten? So we can use it as a ready-made phrase when we want to initiate a conversation, when we want to ask somebody something in a polite form, right? क्यों से मी अभी डिजागिर, अभी देखिए यहाँ से डायरेक्ट ये चीजें इनडायरेक्ट बन रही है जब हम उसके साथ कोई और सेंटेंस जोड़ देते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू नो, कैन यू प्लीज टेल मी, आई हैव नो आइडिया। वो कई सारे फ्रेजेस हो सकते हैं, दैट वी विल लर्न ग्रेजुअली, राइट। सो क्यों से मी अभी डिजागिर, वी वाइट देर बानहोफ फ्रॉम हियर ईस्ट। फाइन। अभी हमने पहले क्या देखा, वी वाइट इज देर बानहोफ, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन, बट उसमें हमने एक सेंटेंस जोड़ दिया। ठीक है। सो Können Sie mir bitte sagen, can you please tell me, wie weit der Bahnhof von hier ist? इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो क्वेश्चन वाला वर्ड होता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, उसका जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब होता है, दैट विल गो इन द एंड, राइट। फाइन। विसन जी, अभी एक फ्रेज ये भी यूज कर सकते हैं, विसन जी डू यू नो, क्या आपको पता है, ठीक है। सो दैट इज द सेंस, विसन जी वी फील ओवर देर Zug nach Berlin ankommt। ठीक है, फाइन। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें, विसन जी को उड़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, ठीक है। सो हाउ एग्जैक्टली दिस ओरिजिनल क्वेश्चन वुड बी लाइक, ठीक है, कैसा बनेगा, वी फील ओवर कॉम्ट देर Zug in Berlin an, ऐसे बनेगा, राइट, फाइन। अभी देखिए इसमें हमने एक सेंटेंस को और जोड़ दिया, तो ये कैसे बन गया, विजन जी। अभी देखिए ये अनकॉम्ड लास्ट में चला गया, बस दैट इज द चेंज। सो विजन जी वी फील हुआ देर देर Zug nach Berlin unkommt. So do you know when the train to Berlin arrives? Uncommon is to arrive, common is simply come, uncommon is arrive, up fahren is to depart. Wissen Sie wann die Vorstellung beginnt? What is Vorstellung? Vorstellung is kind of program, presentation, show। ठीक है। सो विजन जी वन डी पोस्टेलों बेगिंट, डू यू नो व्हेन द शो स्टार्ट्स, क्या आपको पता है शो कब शुरू हो रहा है, ठीक है। सो आप डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं सीधे सीधे, वन बेगिन दी पोस्टेलों, ठीक है। बट दैट इज ए बिट वी कैन से इनफॉर्मल, ठीक है। सो उसमें हम थोड़ा मिर्च मसाला लगा के एक सेंटेंस और जोड़ देते हैं, विजन जी वन डी पोस्टेलों बेगिंट, राइट। बट इसमें ध्यान रखें,
कि जब हम एक सेंटेंस जोड़ के उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, सो इन दैट केस द सेंटेंस इज एज सच इज नॉट ए क्वेश्चन। फिर वहां पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ऊपर वाले में लगा है क्यों? बिकॉज इसको क्वेश्चन ये सेंटेंस बना रहा है, ये वाला भी क्वेश्चन, फाइन राइट। यहाँ भी ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक वॉइस नेक्स्ट, फाइन। अभी जैसे देखिए इसमें इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फाइन। दिस इज गोइंग टू बी ए नॉर्मल सेंटेंस। एक वॉइस नेक्स्ट वी डस वेटर इन बर्लिन ईस्ट। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? वी इज डस वेटर इन बर्लिन, सो दैट विल बी a question, वी इज डस वेटर in Berlin, how is the weather in Berlin? बट उसके साथ हम दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे, लाइक ich weiß nicht मीन्स आई डोंट नो। So ich weiß nicht wie das Wetter in Berlin ist. We can't say ich weiß nicht wie ist das Wetter in Berlin. The verb in the second position in the question sentence has to go in the end, right? And in that case, it will be a normal sentence, affirmative sentence, not a question anymore, right? And that's why we call it indirect question, right? So ich weiß nicht, ob ich mit dem Zug oder mit dem Bus fahren soll. अब यहाँ पे देखिए दो बात है। शुरू में जैसे मैंने कहा कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबको पता है, या नाइन फ्रागा और बेफ्रागा। सो जब हम बेफ्रागा किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर आपके सामने, एक वॉइस नहीं, बी डस वेटर इन बर्लिन ईस्ट। सो द एक्चुअल सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन वाज बी इज द वेटर इन बर्लिन। सो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इट? It is Befrage because we have a way word that is be. So in that case, that way word itself works as a conjunction. जब हम एक सेंटेंस को दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग एलिमेंट चाहिए ना, उसी को तो बोलते हैं कंजंक्शन। The word that joins two sentences, right? Fine. So that word itself works as a conjunction. Fine. But when we join some sentence with the yana in frage वाला sentence, उस केस में क्या होता है? उस केस में कोई उसका ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो कंजंक्शन का काम करे, तो उसमें हम ऑब लगाते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या है, जैसे वेदर लगाते हैं ना, इफ या वेदर, इफ और वेदर, ठीक है। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग टुडे और नॉट, ठीक है, मुझे नहीं पता वो आज आएगा कि नहीं आएगा, फाइन। सो इफ वॉइस nicht ऑब, सो ये ऑब लगाने का, राइट। दिस इज जस्ट लाइक वेदर, डब्ल्यू एच वाला, नॉट वेदर वाला, ठीक है। सो ich weiß nicht ob ich mit dem Zug oder mit dem Bus fahren soll। इस केस में भी आप देख रहे हैं जोल सेकंड पोजीशन पर होना चाहिए था, बट इट इज गोइंग इन द एंड बिकॉज इसके साथ हमने एक सेंटेंस जोड़ दिया। Ich weiß nicht ob ich mit dem Zug oder mit dem Bus fahren soll। I don't know whether I should travel with the train or with the bus, right? That is the sense। अभी इसको देखे, आपको एनालिसिस करने बोला जाए, सो हाउ वुड एग्जैक्टली द ओरिजिनल क्वेश्चन बी लाइक, कैसे बनेगा? Soll ich mit dem Zug oder mit dem Bus fahren? फाइन। अब इसको इक्वाइस नेक्स्ट के साथ जोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा सीधा सीधा, वी कैन डू इट मैकेनिकली, वी कैन डू इट मैथमेटिकली, राइट। सो इक्वाइस नेक्स्ट ob ich mit dem Zug oder mit dem Bus fahren soll। Soll ich mit dem Bus oder mit dem Zug fahren? फाइन, राइट। इक्वाइस नेक्स्ट। सो दिस इज ए काइंड ऑफ रेडीमेड फ्रेज जिसके साथ आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। उसके साथ आप जितने एग्जाम्पल चाहे खुद बना सकते हैं। इक्वाइस नेक्स्ट ob ich den Zug erreichen kann। I don't know if I'll reach the train. So den Zug erreichen means erreichen is to reach, to catch the train in that sense. Ich weiß nicht, ob ich den Zug erreichen kann। I don't know if I can catch the train। Ich bin nicht sicher, ठीक है। Ich bin nicht sicher means I'm not sure। Ob ich einen Parkplatz finde, I'm not sure whether I'll find a parking place। Ich bin nicht sicher, ob ich rechtzeitig ankomme। Ankomme is again arrive। I'm not sure if I'll arrive on time। Rechtzeitig is on time, timely, punctually in that sense। So used as adverb। Ich möchte wissen, ठीक है, एक और आप रेडीमेड फ्रेज मिल गया आपको। Ich möchte wissen means I would like to know, I want to know। Ich möchte wissen wie das Wetter in Berlin ist। Again, the actual sentence was wie ist das Wetter in Berlin, but जब हमने इसको साथ जोड़ा वे वर्ड के साथ, तो वे वर्ड वर्क्स एज ए कंजंक्शन एंड
The verb in the second position is going in the end, and now it's no more a question. So last में क्वेश्चन मार्क नहीं, बट फुल स्टॉप लगा दो। ये चीजें और क्लियर होगी जब हम अगले लेसन में रिलेटिव जांच करेंगे, ठीक है। रिलेटिव जांच, रिलेटिव प्रोनोन। So if you have vision, wie das Wetter in Berlin ist. I would like to know how the weather in Berlin is, or how is the weather in Berlin, whatever may be the case in English language. Ich möchte wissen, ob sie heute kommt. ठीक है। सो अभी इसका एक्चुअल सेंटेंस देखें तो कैसा रहेगा? जी heute kommt। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका? kommt sie heute। ठीक है। अब हम इसमें ob लगा के kommt को लास्ट में भेज देंगे। सो ich möchte wissen, ob sie heute kommt. I would like to know whether she is coming today. Right? Ich frage mich, what is ich frage mich? लिटरली इसको ट्रांसलेट मत करिए, लाइक आई एम आस्किंग माई सेल्फ, इट मेक्स नो सेंस। फाइन। सो इसका मतलब वो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्डर, इन दैट सेंस। सो ich frage mich, ob ich einen Platz reservieren muss. I wonder if I should reserve a seat. Fine. So Peter fragt, wie das Wetter in Berlin ist. Peter is asking, Peter asks how the weather in Berlin is. Monica fragt, ob Eva zur Party kommt. Monica is asking whether Eva is coming to the party. So these are the ready-made phrases with which we can make indirect questions that sounds a bit more polite. You can say, Eva fragt, wann der Unterricht beginnt. Again, a very simple question. Wann beginnt der Unterricht? सीधे सीधे पूछ सकते हैं। अगर किसी अजनबी को आप सीधे सीधे सवाल दागते हैं तो that sounds a bit, ठीक है, it's not polite enough. So in that case, we frame such questions. Eva fragt, ich möchte wissen, können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Eva fragt, wann der Unterricht beginnt. Eva asks, when the class starts. Wir möchten wissen, we would like to know, ob Deutsch eine schwierige Sprache ist. We would like to know whether if German is a difficult language. So now it's up to you to decide. Thank you so much for your time and patience. In the coming sessions, we'll be doing related topics like relative arts, okay, relative pronomen. So till then, keep revising, keep learning. That's again very important. Thank you so much once again for your time and patience. Auf Wiedersehen.